और कौन सा बोले बाबू? 50। ओके, यानी तुम हम भेजे तो थे तुमको। एक बार पढ़ो, आप कर भी लियो तो भी खूब ध्यान से इस सवाल को पढ़ो तो। 55, क्वेश्चन नंबर 55, खूब ध्यान से पढ़ो। अब हम भी पढ़ देते हैं, ठीक है? अब ध्यान उधर देख भी सकते हो और हम पढ़ रहे हैं। देखो, मोहन ने कुल धनराशि का 20% खाने पर व्यय किया तथा शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। यदि अब भी उसके पास 1520 रुपया बचा हो तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ाया है और कुछ नहीं किया है। अभी तक आप सिंपल सिंपल दिख रहे थे ना, अभी सवाल पूछते हैं। शायद इस तरह का बताए थे आप लोग को। मतलब क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक्सप्लेन किए थे कि ऐसा आएगा, आने वाले टाइप में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी देखो, सिंपल परसेंट में जवाब दो। मैं इस सवाल का परसेंट में क्या जवाब देना है आप लोग को कि मान लो कि आप फैमिली के हेड है, मान लो आप कमाते हैं तो कितना भी कमाए, आप 1 लाख रुपया कमाए, 50,000 कमाए, 10,000 कमाए, 1 करोड़ कमाए, पूरी की पूरी जो कमाई है उसको कितना परसेंट कहेंगे? 100% कहेंगे। उसी में से ना आप खर्चा करेंगे। तो 100% का जो भी चीज है उसमें से मान लीजिए कि 30% खर्चा आप खाने पे कर देते हैं, भोजन पे करते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद हम बोले कि 40% हिस्सा आप कपड़ों पे, आने जाने पे, या फिर मैंने बच्चों के स्कूल पे ऐसा खर्च करते हैं, ठीक है? सुन लिया? और फिर बोल रहे हैं कि 10% खर्चा बीमारी के इलाज पे करते हैं। तीनों समझ में आ गया? अब बाकी पैसा बच जाता है, तो बताओ परसेंट में कितना पैसा बच गया? समझ गए हो? 40% जो खाने का खर्चा था, 30% जो मिसलेनियस खर्चा था, और 10% जो मेडिकल का खर्चा था, तीनों मिला के 80% हुआ। और जो बाकी बचा वो 20% हुआ। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करें इसी चीज को, करें? ध्यान से सुनना, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं एक बार में। ध्यान से सुनो, आप जितना भी कमाते हैं, मान लीजिए 5 लाख कमाते हैं, परसेंट कितना हुआ? 100%। अब ध्यान से सुनना, दो खर्चा करना है आपको, अब बाकी पैसा बचाना है। 50% खर्चा आप खाने पे और घर किराए पे कर देते हैं। मान लो जो खाने पे 50% खर्चा आप खाने पे कर देते हैं, बहुत पेटू हैं आप, हैं? हो गया? अब ध्यान से सुनना, अब बाकी जो पैसा बच गया ना, उसका 50% आप घूमने पे खर्च कर देते हैं। बात समझ में आया? 50% आप खाने पे खर्च कर दिए, और जो पैसा बच रहा था उसका 50% आप घूमने पे खर्च कर दिए। अब बताइए कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है परसेंट के हिसाब से? 35। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही है तो ये सवाल भी समझ में आ रहा है आपको। बस ध्यान से सुनो, वही अभी फिर से हम एक बार बोर्ड लिखते हैं। क्या था बाबू? कुछ भी खर्चा हो 100% होता है, मतलब कोई भी कमाई हो, उसमें से आप क्या किए थे, किस पे खर्चा किए थे? फूड पे कितना किए थे? 50%। ध्यान देना, आपको हम बोले थे ना कि कोई भी सवाल जब मुश्किल लगे तो उसको आसान पे तोड़ो और उसको भारी वाले पे अप्लाई कर दो, सवाल सॉल्व हो जाता है। आप सबको ये चीजें पता है, लेकिन अभी जब लिखने पे बारी आएगी तो शायद गलती हो जाए, है ना? और ट्रैवल पे कितना खर्चा किए बताओ? जो बच गया था उसका 50%, यानी 100% में तो 50% पहले ही खाने पे खर्चा कर दिए हैं, बाकी बचा कितना? 50। उस 50 का आधा 50%, यानी कि 25% आप क्या किए थे? घूमने पे खर्च किए थे। तो यानी फूड और बाकी जो है सेव कर लिए थे, सेविंग्स। 50 और 25 दोनों मिलके कितना हो गया? यानी कि खाना और टहलना, खाना और घूमना मिलके 75% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 25%। ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा था। अब एक और देखो, अगला एक इसी तरह का सवाल फिर से पूछते हैं। अब की बार आप खाने पे खर्चा कर देते हैं 60%। ध्यान से सुनना, और जो बाकी पैसा बच जाता है खाने के बाद, उसमें से 50% आप घूमने पे खर्च कर देते हैं। बात समझ में आया? अब बताइए कितना बचा लेते हैं? हाँ, ठीक है। अब और ध्यान से सुनो,
कि मान लो कि अब की बार आप खाने पे खर्चा करते हैं 40%। ध्यान से सुनना, थोड़ा और लेवल धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ा रहे हैं। खाने पे खर्चा करते हैं आप 40%, और बाकी जो बच जाता है ना, ध्यान से सुनना, बाकी जो बच जाता है उसका 10% आप मेडिसिन पे खर्च करते हैं, दवाइयों पे। बात समझ में आया? तो अब बताइए कि कितना पैसा आप बचा लेते हैं? पक्का? दो ही बच्चों का संध्या, इजी इजी आ रहा था तो बोल दोगी, थोड़ा सा 10% तक। सुशांत पक्का 54 समझ में आया? विश्वजीत को नहीं आया ना बच्चा? 60 नहीं? अच्छा, कौन आगे बोर्ड पे बता देगा इसको? बताओ। यही जो चीज हम एक्सप्लेन किए हैं, आओ आने का मौका मिल जाएगा, तब नहीं आएगा। अच्छा चलो, तुम लोग वाला पार्ट काट देंगे, ऐसे ही आओ समझा। अपने दोस्त की मदद करो। क्वेश्चन क्या पूछे थे? इसका 10%, 60 का 10%, सही बताया है, बिल्कुल सही है बाबू। बोल। मार दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे तुम बताओगे वैसे। टोटल टोटल हमारे पास 100% था, उसका हम 40% स्पेंड कर लिए, खर्च कर लिए, तो रेस्ट होगा हमारा, हमारे पास 60% बच जाएगा। तो उसके बाद 60% का 10% फिर से वो ट्रैवल में खर्च करेंगे। तो 60% का 10% होगा 6। तो टोटल स्पेंड कितने करेंगे? पहले कर रहे थे 40, उसके बाद 6, तो टोटल 46% हमने खर्च किया। तो कितना बच गए हमारे पास? तो 100 में से 46 गए तो 54% हमारे पास बच गया। तुम क्या कर रहा था बदमाश? 10% सब होता है। हाँ बाबू, हम जानते हैं तुम समझ भी गए हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फर्क पड़ता। अभी देखो लड़का कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसका भी आवाज देखो गड़बड़ हो रहा है ना? जी सर। हो रहा है ना? तो वहां मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं भी पढ़ता था ना, तो वहां बैठ के बोलना और यहाँ आके बोलना, दोनों बहुत फर्क है। ये डेवलप करने में बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है? अरे छोड़ना मत बाबू मेरा, वैसे खींचे मत, आजा। चलो समझ गए सब लोग? सुजीत बाबू समझ गए हो? हमको बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। 100% था, उसमें से 40% खाने पे खर्च कर दिया, बाकी जो बचा कितना? 60% बचा। अब इसका 10%, यानी कि 6, इतना निकालने की जरूरत नहीं, इतने तो समझदार हो ही गए हो। बाकी बचा 60, इसका 10% वो ट्रैवल पे खर्च किया है, तो 60 का 6% कितना हुआ? 10% 6 हुआ। अब टोटल खर्चा कितना हुआ? खाना भोजन पे किया 40 और ट्रैवल पे किया 6, या मेडिसिन जो भी था, टोटल मिलके 46 खर्चा हुआ। तो 100 में से 46 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 54। बस समझ गए? अब ये जो सवाल था ये भी कर लोगे, करके दिखाते हैं, अभी टेंशन मत लो। ध्यान दो, मोहन ने कुल धनराशि 20% खाने पे और शेष का 5% परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या पेट्रोल डलाने के लिए खर्च कर दिया। यदि अब भी उसके पास 1520 रुपए बचा है तो प्रारंभ में कितना पैसा था? ठीक है, खाने पे मतलब भोजन पे, फूड पे कितना खर्च कर दिया बच्चा लोग? अच्छा, जो भी उसके पास धन था, जो भी उसके पास धन था, उस पूरे धन को, उसी धन के बारे में बात की जा रही है, उसी को बांटना है खाने पे या पेट्रोल पे। तो वो पूरा का पूरा धन कितना प्रतिशत कहलाएगा? 100%। कोई दिक्कत? अब क्या किया है? दूसरा खर्च परिवहन पे यानी ट्रांसपोर्टेशन पे टी लिख देते हैं, ठीक है? कितना खर्च किया है? अब अगर समझ गया है तो कौन बताएगा? विश्वजीत तुम ही बताओ। शेष का 5% मतलब कितना का 5%?
क्लियर, समझ गए सब लोग? 100 में से 20 तो पहले ही आप खा गए हैं, तो 100 में से 20 खा गए हैं, नहीं कितना बचा? 80 ना आपके पास बचा है। तो वही ना कह रहा है कि शेष का कितना परसेंट? 5%। तो इधर रफ में अलग लिखा निकाल लो, शेष मतलब 80, इसका 5%। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 5 से 5 गए, कितना हुआ? 4। यानी कि 4% किस पे खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्ट पे। समझ में आया? अच्छा, बाकी क्या किया? बच गया उसके पास, यानी कि बैलेंस कितना हुआ? 100 टोटल था, 100 टोटल था ना। 100 में से फूड पे 20 और ट्रांसपोर्ट पे 4, टोटल मिलाया कितना हुआ? यानी कि कितना? 100 में से 24 गया, कितना हुआ? 76%। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना है? अब कह रहा है कि अब भी उसके पास 1520 रुपए बचा है, तो ये मिटा दे बाबू, ये रफ। अब भी उसके पास 1520 रुपए बचा है, तो परसेंट के हिसाब से हमारे पास कितना बचा है? यही विश्वजीत पिछली बार गलती किए थे। बराबर किसको करना है, ये अपना दिमाग अप्लाई करो। बराबर इसको भी कर सकते हैं 1520 के, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि जो पैसा बच गया है ना वो 1520 है, तो परसेंट के हिसाब से हमारे पास जो पैसा बचा है वो कितना है? सब घुनु घुनु कर रहा है। परसेंट के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा बचा है? 76% बचा है। और रियल वैल्यू के हिसाब से कितना बचा है? 1520। तो यही ना दोनों बराबर होगा। अब जैसे वही बताया है, 76 को समोसा का दाम 1520 है। अब इसको परसेंट सोचोगे तो डर लगेगा, या फिर नहीं सीखे हो तो। 76 को परसेंट का वैल्यू है 1520, तो ए को परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1520 बटे, ये कितना बार में कटेगा? देखो तो, बोलो। अगर जीरो नहीं होता तो आसानी से नहीं कटा लेते हैं? 2 बार में कट जाएगा, चूंकि जीरो है तो 20 बार में कटेगा। बात समझ में आया? अब बताओ, अगर यहीं से समझ गए हो तो 1% का वैल्यू हो गया। मार्केट में गए और दुकान, मिठाई वाले दुकान से पूछे कि भैया एक रसगुल्ले का दाम कितना है, तो 5 रुपए 10 रुपए बोल दिया। अब अगर आपको बोले कि 15 को रसगुल्ले का दाम, आसान है, 15 गुणे 10, 3 को रसगुल्ले का दाम, यानी एक चीज का पता चल गया, उसके बाद तो हम राजा हो गए, कूदेंगे इधर उधर करेंगे। राजा कूदता कहाँ है? मतलब हम कह रहे हैं कि आपको 1% का चीज पता चल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर अब पूछा होता, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा तरीका सीखो, कि 1% का वैल्यू हो गया 20। अब अगर पूछता कि फूड पे कितना खर्च करना है, तो क्या करते? 20 गुणे 20, 1% का वैल्यू है 20, तो 20 को परसेंट का 20 गुणे 20 400 हो जाता है। पूछता है कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया है, तो 4% किया है, परसेंट के हिसाब से 4 किया है। हमारे पास 1% का वैल्यू है 20, यानी ट्रांसपोर्ट पे 4%, यानी 4% यानी 20 चौका 80। पूछता है कि टोटल पैसा कितना था, तो टोटल पैसा तो हमेशा 100% होता है। बात समझ में आया? तो 20 गुणे 100, यानी कि टोटल पैसा उसके पास कितना था, इधर ही लिख देते हैं, जगह नहीं है। टोटल पैसा तो था कितना? 100% था ना, तो 100%, 1% का वैल्यू तो निकाले वो 20, तो 100% का वैल्यू 2000 हो गया आंसर। 2000 रुपए शुरुआत में था उसके पास। कोई दिक्कत है? ठीक है, कल मिलते हैं।